डाउट से पहले एक चीज डिस्कस करनी है। उस दिन आपने प्रॉफिट निकालने के लिए पहले मार्जिनल रेवेन्यू को इंटीग्रेट करके रेवेन्यू निकाला, मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करके कॉस्ट निकाला। तो प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू का डेरिवेटिव क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू। कॉस्ट का डेरिवेटिव क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट। मान लो मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं सीधा यहां से डीपी ओवर डीएक्स निकाल के जीरो कर सकती हूँ। पहले प्रॉफिट पता करने की बजाय डायरेक्ट मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट से डीपी ओवर डीएक्स आ सकता है, बहुत मेहनत बच जाएगी। अब जो हमने कल पढ़ा था, मोनोपोली मार्केट में एमसी इज इक्वल टू एमआर होता है। तो मोनोपोली मार्केट में मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, ये हमने एमएल अग्रवाल में से लिखा था, इन मोनोपोली मार्केट। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए किसको जीरो पुट किया जाता है? तो जब मैं इसको जीरो पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा? तो अब हमें ये कॉन्सेप्ट रटना नहीं पड़ेगा। फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट इन मोनोपोली मार्केट, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट हम अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। किसी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट आएगा तो मोस्ट वेलकम। ओके, एग्जाम्पल 6 तो भी रह ही रहा है। डाउट्स एग्जाम्पल 6 के बाद? पहले एग्जाम्पल 6, कल हम लोगों ने प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस शुरू किया था। और हमारा एग्जाम्पल 6 रह गया था। उसके बाद होंगे डाउट्स। डिमांड फंक्शन एंड सप्लाई फंक्शन आर लीनियर, क्वेश्चन में गिवन है। ना भी गिवन होता तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन किसका ग्राफ होता है? लीनियर का, पैराबोला क्वाड्रेटिक का। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो, डिमांड फंक्शन क्वाड्रेटिक है, देखा, एक्स की डिग्री 2 है। एग्जाम्पल 5 में, एग्जाम्पल 6 में, 4 में भी क्वाड्रेटिक है। तो यहां पर मैं डिमांड फंक्शन को, लीनियर लूंगी, ए एक्स प्लस बी, डिमांड फंक्शन को मैंने लीनियर ले लिया। आगे बढ़ते हैं। 25 यूनिट बेची, प्राइस 20,000, प्राइस 20,000, 25 यूनिट सोल्ड की, किया था हमने ये चैप्टर 6 में एक जगह। आगे बढ़ते हैं। 125 यूनिट बिकी, 15,000। क्या पढ़ा था आपने डिमांड कर्व में कल? कि जैसे ही प्राइस कम हो जाता है डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस कम हो गया डिमांड बढ़ गई। और भी इक्वेशन चाहिए? दो ही तो अननोन है। अब इन दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करके ए और बी आ जाएगा, ए और बी से डिमांड फंक्शन आ जाएगा। सप्लाई फंक्शन क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दे रखा है सप्लाई फंक्शन क्वेश्चन में? 100x प्लस 7,000। अब लगता है कि मैम इन दो लाइनों का क्या यूज है? कोई यूज नहीं है, पढ़ो। यदि प्राइस 25,000 है तो 180 टायर अवेलेबल थे, सोल्ड नहीं थे। जानवी क्वेश्चन देखो, 25,000 यदि प्राइस है तो 180 टायर अवेलेबल थे सेल के लिए, दीज आर नॉट सोल्ड। एंड जब प्राइस 15,000 रह गया, 80 टायर्स बच गए। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं है। तो इतना बड़ा पैराग्राफ देख के डरने की जरूरत नहीं है। कितनी सारी डिजिट्स,
हमने केवल ऊपर का 2 स्टेटमेंट यूज किया, ए और बी में 2 इक्वेशन बना ली। ओके बेटा, 20,000, सारा काम खराब हो जाता। अब क्या मांगा है? फाइंड द डिमांड फंक्शन एंड ऑल्सो फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस। अब बेटे कंज्यूमर सरप्लस के लिए इन्होंने एक्स नॉट वाई नॉट पी नॉट नहीं दिया, क्या करोगे? एट इक्विलिब्रियम डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू सप्लाई फंक्शन, पता कर लेंगे। तो अब आप क्वेश्चन को शुरू कीजिए और एलिमिनेशन सब्ट्रैक्ट करके बी से बी कैंसिल करो और मुझे ए और बी बताओ। ये बहुत आराम से केस स्टडी में भी आ सकता है। इतना बड़ा पैराग्राफ ही तो होता है, केस स्टडी कोई अलग चीज नहीं होती है। इन्हीं क्वेश्चंस को केस स्टडी में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा खासा डायग्राम है, अच्छी खासी स्टोरी है, इट इज अ काइंड ऑफ केस स्टडी ओनली। और पार्ट्स बना के दे देंगे, डिमांड फंक्शन बताओ, कंज्यूमर सरप्लस बताओ, प्रोड्यूसर सरप्लस बताओ, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं केस स्टडी में। क्या आया ए और बी? A minus 50, B 21250। इतना बड़ा बी? Yes, ma'am. Therefore demand function is ax प्लस बी। और सप्लाई फंक्शन बता दो, 1 मिनट। और अब कल की तरह शुरू हो जाओ बेटा, मुझसे पहले ये क्वेश्चन कर डालो। एट इक्विलिब्रियम डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जो एक्स की वैल्यू आएगी वही एक्स नॉट की वैल्यू होगी। फिर एक्स को आइदर इन डिमांड और इन सप्लाई किसी में भी भर देना, क्योंकि दोनों इक्वल है। किसी में भी भर के पी बताना, पहले एक्स बताना। एक्स 95 एंड वाई, वाई कह रही हूँ सॉरी, पी। ये इजी पड़ेगी, ये इजी पड़ेगी, इजी वाली ले लो। एक्स को 95 पुट करके पी कम्स आउट टू बी 16,500। एंड सबको पता है दिस इज एक्स नॉट, दिस इज पी नॉट। सो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला किसको याद है? वेरी गुड। 0 to 95 डिमांड फंक्शन ये रहा। अच्छी खासी कैलकुलेशन, एक्स नॉट इंटू पी नॉट। बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन। 1567500 मैंने मल्टीप्लाई बुक में से देख लिया। अब 95 का स्क्वायर, केवल अपर लिमिट भरनी पड़ती है, सबको पता है लोअर लिमिट 0 है, तो इसीलिए केवल अपर लिमिट भर के काम चल जाता है। लेकिन ये लोग माइनस हमेशा शो करते हैं कि जिससे एग्जामिनर को दिखे पहले अपर भरी फिर लोअर भरी। नाउ द कैलकुलेशन विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अभी तक कहीं यूनिट नहीं लगाई थी, आज पहली बार यूनिट क्यों लगाई है? कोई कर सकता है एक्सप्लेन? रुपीज क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है।
और बहुत ही प्रॉपर किया दीक्षा, वेरी गुड। मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, इंटीग्रल 3 बाहर, ई की पावर लीनियर, ई की पावर लीनियर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, 5 बाहर, 1 dx का x प्लस के। अब x0 फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, ई की पावर 0 1 होता है। यहाँ की थी गलती लक्ष्य, कहीं और गलती करती। के आ गया, के को के की जगह पुट कर दिया, पूरा कॉस्ट फंक्शन आ गया। नाउ कॉस्ट फॉर द 10 यूनिट्स इज आस्क्ड, तो x को 10 भर दिया एंड दिस इज द आंसर। वेरी वेल डन, बहुत अच्छे से किया, गुड। आ जाओ जानवी बेटा। मैम 9th क्वेश्चन हो गया। ओके, और किसी से पूछ लेती हूँ, किसी और का डाउट तो नहीं है? आन्या का 9th डाउट सॉल्व हो गया है, किसी और का भी था क्या 9th? रब कर सकते हैं श्योर, ऐसा ना हो किसी का डाउट और रब हो जाए। मत भूलना। Okay, ma'am. क्वेश्चन नंबर 8, आंसर मैच, वेरी गुड। प्रेजेंटेशन भी करेक्ट। रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का डेरिवेटिव 15 बाहर, 1 dx का x, 4 बाहर, x का x स्क्वायर बाई 2, 3 बाहर, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल। जब x 0 होता है तो रेवेन्यू भी 0 होता है। वैल्यू ऑफ k पुट कर दी, रेवेन्यू आ गया। एंड रेवेन्यू का फॉर्मूला px होता है, और p की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ x, दिस इज द डिमांड फंक्शन ओनली। दो डाउट हो गए हैं। क्वेश्चन 10 ईशा के पास है, बट कोई और? महक के पास भी है। वेल डन, बहुत अच्छे से किया, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। थोड़ी सी कमियां पकड़ आ रही है, वो नोटिस करना है ना, बाकी लोग भी नोटिस करना जो मुझे कमियां इसमें नजर आई। मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10। मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रल रेवेन्यू होता है, बिल्कुल सही जा रहा है। अब दिस इंटू दिस को तो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे जब तक x अपॉन 10 को टी पुट नहीं करेंगे। अब इन्होंने t को पहले इसलिए लिखा क्योंकि ये फंक्शन है और ये इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है। क्या थी प्रॉपर्टी कि यदि ये फंक्शन और उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है तो इंटीग्रल होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स। अब कमियां, पहले यहां बताओ इस स्टेप में क्या कमी है, सब लोग ढूंढो। इस प्रॉपर्टी में क्या कमी है? यस रजत, इंटीग्रल का आंसर है, तो बहुत बड़ी बात है ये। और हो सकता है इतने सिली मिस्टेक के नंबर ना कटे। और ये पूरा टी में है, आप कह रहे हो एफ एक्स टी है, हाउ कैन एफ एक्स बी टी? एफ टी इज टी, एफ टी टी होगा ना बेटा। या तो प्रॉपर्टी को भी टी में लिख दो, एक काम करो, प्रॉपर्टी को भी टी में लिख दो। ये लो, प्रॉपर्टी भी हमने टी में कर दी। अब ये एफ टी है बेटा और ये एफ डैश टी है। ऐसा नहीं चलेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू टी नहीं हो सकता। एफ एक्स ओनली एक्स में होता है, एफ टी ओनली टी में होता है, एफ वाई इन द टर्म्स ऑफ वाई होता है, एफ जेड इन द टर्म्स ऑफ जेड होता है। तो ये छोटी छोटी बातें, यदि आप लोगों ने भी अपनी नोटबुक में कुछ मिस्टेक्स कर रखी हैं तो करेक्ट कर लो। अब क्वेश्चन में गिवन है x10 तो रेवेन्यू इतना। अब देखो जानवी, यदि हम यहाँ के ना लें तो फिर ये तो यूजलेस हो गया। तो के तो हमें लेना है, और जब कुछ गिवन नहीं है तो जैसे आपने यहाँ किया था, के को एक्स को 0, रेवेन्यू 0, वो स्टेप कंपलसरी है। तो x को 10, रेवेन्यू 200 ई, सॉल्व करके के 0 आ गया, के को के की प्लेस पे रख दिया। गुड, बढ़िया क्वेश्चन, नाइस वन। और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, आप लोग इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करके दे रहे हो मुझे।
क्वेश्चन नंबर 11 सीबीएसई सैंपल पेपर 2026 मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। देखो इसमें मैं कॉन्सेप्ट भी बताना चाह रही हूं, इसलिए मैंने दीक्षा को बिठा दिया। यदि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट ना मांगा होता, केवल एक्स की वैल्यू मांगी होती, किस एक्स पे प्रॉफिट मैक्सिमम है, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करने वाली थी। डीपी अपॉन डीएक्स मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट, जो मैंने क्लास शुरू होते ही बताया था। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, डीपी ओवर डीएक्स इज इक्वल टू, सबको डेरिवेट कर दो, और ये मार्जिनल रेवेन्यू होता है, ये मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट दे ही रखा है, मैं उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देती। फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता सीधा प्रॉफिट का, फिर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर देती, क्रिटिकल पॉइंट आ जाता। बट मैं प्रॉफिट क्यों निकाल रही हूँ, क्वेश्चन पढ़ो आगे क्या है, थर्ड लाइन, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन, तो मैं मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट कर कर पहले कॉस्ट निकाल रही हूं। ये कर दिया मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट। व्हेन x is equal to 0, fixed cost is 0 given, k 0 आ गया, k 1 ले लो, क्योंकि अभी इसमें दोनों चीजें हैं, तो हमारा कॉस्ट फंक्शन आ गया। इसको ब्रैकेट में बंद करो, बॉक्स में। अब रेवेन्यू निकालो, इंटीग्रल ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज 20x माइनस 2x स्क्वायर। लेकिन एक चीज और दीक्षा, दोनों से प्रॉफिट में साइन क्यों अलग अलग आ रहा है? चलो अभी मैं देखती हूं। 20x स्क्वायर बाई 2 प्लस k2, जब x 0 होगा, रेवेन्यू 0 होता है, k2 भी 0 आ गया, देयरफॉर रेवेन्यू फंक्शन इज, इसको भी बॉक्स में डाल दो। अब हमारे पास रेवेन्यू भी है और हमारे पास कॉस्ट भी है। ओके, बधाइयां। अब जरा प्रेजेंटेशन चेक कर लो बेटा, यदि कहीं भी प्रेजेंटेशन में कमी लगे, जैसे इसी क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन में इन्होंने प्रॉपर्टी भी लिखी, मार्क्स कट जाते हैं रीजन ना देने के, जैसे अभी महक प्रॉपर रीजन देके गई सारे ब्रैकेट में। तो एक बार प्रेजेंटेशन मैच कर लेना। प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो प्रॉफिट हो जाएगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट हो जाएगा, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? -2 -1 -3, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाले एक साथ और एक्स वाले एक साथ, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट फंक्शन। अब ये क्वेश्चन बन गया चैप्टर 6 का। इंटीग्रल का काम खत्म हो चुका है, अब ये क्वेश्चन चैप्टर 6 का बन गया। लास्ट एक्सरसाइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, कैसे मैक्सिमाइज करूं प्रॉफिट। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0, क्रिटिकल पॉइंट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट भर के पता करेंगे कौन मैक्सिमम देगा, कौन मिनिमम प्रॉफिट देगा। अब ये बन गया चैप्टर 6 का क्वेश्चन, डीपी ओवर डीएक्स पुट dp over dx is equal to 0, -3 कॉमन लेकर 0 के साथ भेज दो, 3 1 2 जा 6, 3 7 जा 21, -3 0 के साथ चला गया, इसके फैक्टर बता दो।
एक्स की 2 वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या पता कौन सी वैल्यू मैक्सिमम प्रॉफिट देगी, वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिसाइड करता था, जिसे बोलते थे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। चैप्टर 6 आ गया। अब जब हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एक्स को 3 भरा तो आंसर पॉजिटिव आया, और जब हमने सेकंड डेरिवेटिव में एक्स को 9 भरा तो आंसर नेगेटिव आया। तो देयरफॉर प्रॉफिट इज मैक्सिमम जब क्रिटिकल वैल्यू 9 होगी। और क्या मांगा है? 9 पहले पार्ट का आंसर आ गया। डिटरमिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, आउटपुट एक्स को कहते हैं। कब होगा मैक्सिमम प्रॉफिट? जब 9 यूनिट सोल्ड होंगी। टोटल प्रॉफिट भी बताओ इस आउटपुट पर। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम, तो इस मैक्सिमम वैल्यू पर मैक्सिमम प्रॉफिट भी बताओ। तो यानी मैक्सिमम प्रॉफिट भी मांगा है। सो मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी, ढूंढो कहाँ है, ये रहा प्रॉफिट फंक्शन, ये रहा -9 का क्यूब प्लस 18 इंटू 9 स्क्वायर, 0, पीछे भी 0 है। सॉल्व कर लिया। सो मैक्सिमम प्रॉफिट इज 0। ऐसे बिक्री हो रही होगी कि नो कॉस्ट नो प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट इज 0। तो x इज इक्वल टू 9 एब्सोल्युटली करेक्ट हुआ फिर। लेकिन पीछे दोनों आंसर देने चाहिए थे, पीछे एक ही आंसर दिया। हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन लिया था ना। हाँ बिल्कुल लिया था। मैं पी डैश एक्स चेक कर रही हूँ। देखो मैं कह रही हूँ पी डैश एक्स में हमारा फर्क आ रहा है। मेरे पी डैश एक्स में 3x का फर्क, हाँ फर्क कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 तो कॉमन आके 0 के साथ चला जाएगा। तो अच्छा यही पे हो बेटा, ये पी डैश एक्स है तो ये पी डैश एक्स कैसे होगा? -3 कॉमन लेके 0 के साथ तो तब जाएगा ना जब पी डैश एक्स को 0 भरोगे बेटा। ये कंफ्यूज हो रही थी मैं। व्हाट्स माय पॉइंट? अभी हमारे पास 5 मिनट है, तो 7.14 का एक डाउट हो सकता है। कल 7.4 के रिमेनिंग डाउट्स होंगे। जो लोग आज होमवर्क करेंगे इसमें डाउट ऐड करा देना, और थोड़े बहुत एमसीक्यू के डाउट भी ला सकते हैं। जो लोग अब अपने अकॉर्डिंग होमवर्क करो, एमसीक्यू भी करने हैं, असर्शन रीजन भी करने हैं, मेरे देने की नीड नहीं है। अंडरस्टूड है, वो होमवर्क है। असेंडिंग ऑर्डर में चले तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ओहो क्वेश्चन नंबर 3 तो उसके जैसा है, ई की पावर में log e बेस 10। हो जाएगा हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में ही चलते हैं, क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। ऑनलाइन कोई कॉपी तो नहीं कर रहा है? राइट बोर्ड रब कर सकती हो? Yes, ma'am. होमवर्क के बाद प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए प्लीज। आजकल में डेट डिसाइड करवा देना टेस्ट की। 7.14 क्वेश्चन नंबर 3, इट इज डिमांड फंक्शन, मार्केट प्राइस इट इज पी नॉट, और log e बेस 10 0.4343। पी नॉट को 0 भर दीजिए,
एक्स नॉट आ जाएगा 0। हाँ, 1/10, 1/10, 1/, तो e की पावर x नॉट इज इक्वल टू 10। अब इस x नॉट को जमीन पे बुलाना है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो कल हमने ML अग्रवाल से अलग किया था, क्या बेस लिया था? बेस 10 लिया था कल हमने। x नॉट नीचे उतर जाएगा, log e बेस 10 दे रखा है, log 10 बेस 10 1 होता है। x नॉट 1/, ये हो जाएगा 0.4343, 1 2 3 4। अब जिसके पास सॉल्यूशन है प्लीज 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करके बता दो। जैसे एग्जांपल में आंसर आया था 23.03 समथिंग, 2.303, 3 प्लेस पे ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, अब क्या करना है? कंज्यूमर सरप्लस 0 to x नॉट डिमांड फंक्शन माइनस x नॉट इंटू पी नॉट। अब हमने x नॉट की वैल्यू यहां नहीं भरी थी, याद आ रहा है कल का सॉल्यूशन? x नॉट यहां नहीं भरा था, 10 बाहर कर लो इंटीग्रेट, 10 बाहर, e की पावर लीनियर का e की, ओहो कहीं ऐसा तो नहीं है माइनस x से डिवाइड करना भूल गए, इसीलिए आंसर ना आया हो, जिसका डाउट है। e की पावर लीनियर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, 0 to x नॉट -10, x की जगह x नॉट भर दिया, फिर माइनस लगाया, -10, x की जगह 0 भर दिया। हर क्वेश्चन में यहाँ 0 आ रहा था, आज नहीं आएगा यहाँ 0। लोअर लिमिट 0 भरने पर यहाँ 0 नहीं आएगा, हर क्वेश्चन में यहाँ 0 आ रहा था। या आप -10 को बाहर बिठा दो, आप देखो कि आपको इसको कैसे आसान बनाना है। आप यहाँ पे -10 को बाहर बिठा के तब ऐसे कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे, मतलब गलती नहीं होनी चाहिए। आप देखो कैसे आसान बनाना है। ये रही वैल्यू बेटे, e की पावर -x नॉट की वैल्यू ये रही, -1, या किसके जैसा हुआ? बिल्कुल एग्जाम्पल 2 के जैसा हुआ। देखो कहाँ मिस्टेक है, पकड़ो, ब्रैकेट ओपन कर दो, -1 और माइनस ये -3.03 प्लस 10 सब्ट्रैक्ट करके दो, 10.003.303। पीछे से मैच हो रहा है? हाँ कोई नहीं, यदि आपने ये भी छोड़ दिया तो कोई नंबर नहीं काट सकता, हमारा तो और ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो जिसकी भी मिस्टेक जहां भी हुई है प्लीज अपनी मिस्टेक पकड़ो, सेम एज एग्जाम्पल 2। कल रिमेनिंग डाउट्स और डाउट्स भी ऐड करवा देना इन केस आए, एंड MCQ के डाउट्स।